औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल जो फैसला आया अदालत सिंध हाई कोर्ट का, और बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की आरा जो है ना वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो है ना वो अभी तक इस सदमे से दो दो चार हैं कि बच्ची वालिदैन के पास क्यों गई। ज़ाहिर है उन लोगों के में से अक्सरियत वो है जो इस दरिंदा गैंग की जो सोशल मीडिया टीम है उसके बनाए गए प्रोपेगेंडे से मुतासिर है। ज़ाहिर है कुछ लोग फिर और असर ले चुके हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मुसलसल आके अब्यूसिव लैंग्वेज, गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस बच्ची के वालिद के लिए। अब अभी तक ऐसे लोगों की हवाले से जो है ना वो एक ही बात कही जा सकती है कि इनके यहाँ कभी बेटियां अपनी इनकी नहीं होती। इन्होंने कभी औलाद का दुख नहीं सहा, औलाद को नहीं देखा होता। ज़ाहिर है कि जो बंदा एक वालिद की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो समझता है कि बेटियां इसलिए पैदा होती हैं कि घरों से भगाई जाएं, बेटियां इसलिए पैदा की जाती हैं कि ज़हीर जैसे दरिंदों के हवाले की जाएं, जो उनको ऑनलाइन गेम के ज़रिए बहलाए फुसलाए फिर अगवा करके ले ले जाएं और फिर वो आगे बेच दें। अब ये वो हैं कि जो लड़कियों से गलत और छोटी बच्चियों से नाजायज़ ताल्लुकात बनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। यकीनन जो ये बातें कर रहे हैं, यकीनन फिर जब उनकी फैमिली पे बन के आती है, अपनी फैमिली पे, तो वो फिर ऐसे ही होंगे। बहुत खुशी से ज़हीर जैसे दरिंदों को अपनी घर की बहन बेटियां देने में जो है ना वो फ़ख्र महसूस करते होंगे। क्योंकि कोई गैरतमंद इंसान, कोई गैरतमंद इंसान जो है ना वो कभी ज़हीर जैसे दरिंदे को अपनी बेटी अगवा नहीं करने देगा। कोई गैरतमंद किसी भी को भी अपनी बेटी अगवा नहीं करने देगा। लेकिन ये जो मैसेजेस कर रहे हैं मुख्तलिफ वीडियोस पर, और मुझे भी और बाकी लोगों को, यकीनन ये गैरत नाम के लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं है, बेगैरती की इंतहा को पहुँचे हुए हैं। तो जैसा कि कल मेहदी काज़मी साहब की बेगम ने ये जुमला कहा जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सफ़र कैसे तय किया, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल सफ़र तो था, लेकिन रास्ते में जिस तरह अब्यूज़ किया गया हमें, जिस तरह हमें टारगेट किया गया, उससे एक चीज़ तो समझ आई। एक चीज़ में हुई कि जितना ये लोग बुरा भला कहते थे, उतना हम अब अपने आप को मजबूत तस्वर करते थे। क्योंकि हमने अपनी बेटी को हासिल करना था, हमने अपनी बेटी को वापस पाना था, वो हमारा मकसद था। हमारी बेटी को अगवा किया गया था, तो हमने उसको वापस हासिल करना था। इन लोगों ने जितनी हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, हम उतना मजबूत होते गए। तो ज़ाहिर है ये एक हकीकत है। ये दरिंदे जितना भी ये उछल कूद लें, बच्ची अब अपने वालिदैन के पास है, महफूज हाथों में है, और बहुत जल्द अदालत में आकर बयान देगी। और ये दरिंदा, ये ज़हीर गैंग, पूरा का पूरा गैंग कराची की जेल में होगा। तो फिर वो दिन दूर नहीं है, ये दिन आने वाले हैं। अगर ये गैंग, ये दरिंदा ज़हीर सच्चा होता तो कानून से भाग ना रहा होता, अदालतों से भागने के तरीके इस्तेमाल ना कर रहा होता, अदालतों में जाके बताता कि मैं सच्चा हूँ ये, और ये मेरे पास एविडेंस है। लेकिन जानता है कि अब एविडेंस नहीं है उसके पास। वो झूठा है, वो मक्कार है, वो ज़लील है, वो दरिंदा है, वो वहशी है, वो जानवर है। तो जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, कीप इट अप।
لیکن یو وونٹ بیٹ اس. ہم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور سچے عزم کے ساتھ مہدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مہدی صاحب نے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.